तो हमें एक ही सूर्य भगवान का फोटो को जब हम अपने पूजा मंदिर में रखते हैं तो नमस्ते फ्रेंड्स, मैं खुशबू मिश्रा स्वागत करती हूं अपने चैनल खुशबू मिश्रा ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब? मुझे कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखिएगा। और आज इस वीडियो में जानेंगे अपने पूजा घर में यानी अपना पूजा रूम में हमें मूर्ति कितनी रखनी चाहिए, धन प्राप्ति के लिए हमें कौन सा फोटो अपने पूजा रूम में रखना चाहिए, मूर्ति अगर पुरानी हो जाए, खराब हो जाए, खंडित हो जाए तो उस मूर्ति का हमें क्या करना चाहिए। बहुत सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग के पास सबसे पहले पहुँचे। तो पूजा रूम हमारा एक ऐसा जगह होता है जहाँ पर हम बैठ के शांति महसूस करते हैं और यहाँ पर जो इन्वायरमेंट होता है वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। कितना भी अगर हमारे मन में कोई दिक्कत रहती है, तकलीफ़ रहती है और पूजा घर में अगर हम शांति से 2 मिनट भी बैठे तो हमारा जो मूड है वो अच्छा होता है। तो मंदिर हमें अपने घर में ईशान कोण में बनाना चाहिए। ईशान कोण पूर्व और उत्तर का कोण जो होता है उसे हम ईशान कोण कहते हैं। और पूजा घर, पूजा मंदिर बनाने के लिए सबसे अच्छा ईशान कोण ही होता है। और मान लीजिए अगर आपका ईशान कोण में मंदिर नहीं बन पाया, चाहे कोई कारण हो, तो आप उत्तर और पश्चिम कोना में भी मंदिर बना सकते हैं। लेकिन सबसे पहले हमें ध्यान देना है कि ईशान कोण में ही हम मंदिर बनाएं। और कभी भी हमें दक्षिण दिशा की तरफ भी अपना मंदिर नहीं बनाना चाहिए, वो हमारे लिए अच्छा नहीं होता है। और उत्तर दिशा की ओर भी हमें मंदिर नहीं बनाना चाहिए। पूजा करते समय हमारा जो मुख है वो हमेशा पूर्व की तरफ होना चाहिए या उत्तर दिशा की तरफ ही होना चाहिए। 2 ही दिशा को ज़्यादा अच्छा माना गया है, पूर्व दिशा या उत्तर दिशा। और हमें मूर्ति बार बार नहीं बदलनी चाहिए। आप जो भी मूर्ति का रोज़ अगर हम पूजन करते हैं तो वो मतलब मूर्ति सिद्ध हो जाती है, वो शक्तिशाली हो जाती है। तो बार बार कोई भी अगर त्यौहार आता है तो हम उस पर नया मूर्ति ले लेते हैं तो वो अच्छा नहीं होता है। आप त्यौहार आ रहा है तो वस्त्र बदल दे, भगवान का जो माला रखी है वो बदल दे, अच्छे से मतलब भगवान की साज सजावट हमें कर देनी चाहिए। लेकिन बार बार हमें मूर्ति नहीं बदलना चाहिए। और पंचदेव उपासना हमें ज़रूर करनी चाहिए। सबसे पहले हमें सूर्य भगवान को जल चढ़ाना चाहिए। उसके बाद जितने भी देवी देवता हैं, गणेश जी हुए, शिव भगवान हुए, विष्णु भगवान हुए, दुर्गा माता हुई, तो उन सब की पूजा करनी चाहिए। तो आप ऐसे तो रोज़ सूर्य भगवान की पूजा करते ही हैं, कोई मतलब ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता है कि हम धातु के सूर्य भगवान रखें। लेकिन अगर आप सूर्य भगवान का अपने मंदिर में फोटो लगाई हुई हैं तो हमें एक ही सूर्य भगवान का फोटो अपने मंदिर में लगाना चाहिए। अपनी पूजा रूम में आप गणेश जी की फ़ोटो रखें, विष्णु भगवान की फ़ोटो रखनी चाहिए और माता दुर्गा की फ़ोटो रखनी चाहिए और शिव पूरे परिवार की फ़ोटो रखनी चाहिए। ये अच्छा होता है। और आप शालिग्राम रखना चाहते हैं तो आप एक ही शालिग्राम रखें। और शिवलिंग भी अगर रखना चाहते हैं तो शिवलिंग भी हमें एक ही रखना चाहिए। 2 शिवलिंग हमें नहीं रखना है, 2 शालिग्राम भी हमें नहीं रखना चाहिए। और अपने मंदिर में शंख ज़रूर रखें। दक्षिणावर्ती शंख वो ज़्यादा अच्छा होता है। तो जब भी आप शंख खरीदें तो ध्यान रखें कि हमें दक्षिणावर्ती शंख ही लेना चाहिए, वो ज़्यादा अच्छा होता है। और शंख में हमेशा जल भर के रखना चाहिए
और इसका छिड़काव जब हम पूरे घर में करते हैं तो जितनी भी नकारात्मकता होती है वो ख़त्म हो जाती है। और शंख अपने घर में रखना बहुत ज़्यादा ही शुभ होता है, अच्छा होता है, क्योंकि माता लक्ष्मी की उत्पत्ति समुद्र से हुई थी और समुद्री चीज़ें उनको बहुत ज़्यादा ही पसंद होती है। तो इसीलिए अपने पूजा मंदिर में हमें शंख रखना है और शंख हमें एक ही रखना चाहिए, 2 शंख भी रखना वो अच्छा नहीं होता है। और अपनी पूजा मंदिर में विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी की ऐसी प्रतिमा, ऐसा फ़ोटो हमें ज़रूर रखना चाहिए जिसमें माता लक्ष्मी विष्णु भगवान का पाँव दबा रही है। और इस फ़ोटो को जब हम अपने पूजा मंदिर में रखते हैं तो इससे धन की प्राप्ति होती है, क्योंकि जहाँ पर विष्णु भगवान रहते हैं तो वहाँ माता लक्ष्मी रहती ही रहती हैं। तो इस तरीके का फ़ोटो हमें अपने पूजा मंदिर में ज़रूर रखना चाहिए और शंख भी रखना चाहिए। ये दोनों जब हम रखते हैं तो हमारे घर में धन की कभी कमी नहीं होती है। और कभी भी खंडित कोई भी मूर्ति हो, फोटो हो, तो उसको अपने मंदिर में ना रखें, वो अच्छा नहीं होता है। कभी भी खंडित मूर्ति की या फोटो की पूजा हमें नहीं करनी चाहिए। और अपने पूजा रूम में जो मतलब धातु के मूर्ति होते हैं वो 3 इंच से ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए। आप ये फ़ोटो हैं तो बड़ा ले सकती हैं, लेकिन जो धातु के भगवान हैं वो 3 इंच से बड़ा नहीं होना चाहिए। अगर हम 3 इंच से बड़ा रखते हैं तो उनकी हमें सेवा ज़्यादा करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा देखभाल करनी पड़ती है। तो इसीलिए कहा जाता है कि 3 इंच तक ही अपने पूजा रूम में जो धातु के मूर्ति हैं वो हमें रखनी चाहिए। और गणेश जी की भी फ़ोटो हमें अपने मंदिर में एक ही रखनी चाहिए। 3 फोटो या मूर्ति वो अच्छा नहीं होता है। तो जब भी मतलब आप बार बार इसीलिए फ़ोटो नहीं खरीदें। अपने मंदिर में हमें गणेश जी की एक ही फ़ोटो रखनी चाहिए, कभी भी 3 फोटो हमें नहीं रखनी चाहिए। माता दुर्गा की भी फ़ोटो हमें अपने मंदिर में एक ही रखनी चाहिए, कभी भी कोई भी फ़ोटो हमें 3 नहीं रखना चाहिए। और शिवलिंग आप अगर सक्षम हो तो पूजा करने में तभी रखें, क्योंकि शिवलिंग रखने से बहुत ही विधि विधान से नियम से पूजा करना पड़ता है। तो अगर आप शिवलिंग नहीं रख पाती हैं तो अपने मंदिर में शिव भगवान, माता पार्वती और गणेश जी की फ़ोटो रखनी चाहिए। और ये अच्छा होता है अगर हम इनका फ़ोटो रखते हैं तो हमारा जो मतलब दाम्पत्य जीवन होता है वो सुखमय होता है। तो इसीलिए अपने मंदिर में शिव भगवान, माता पार्वती और गणेश जी की यानी पूरे परिवार की फ़ोटो हमें ज़रूर रखनी चाहिए। तो पंच देव उपासना में 5 जितने भी भगवान हैं उनकी तो रख सकती हैं, लेकिन इसके अलावा आपको हनुमान जी का भी फ़ोटो अपने मंदिर में ज़रूर रखना चाहिए। कलयुग के ये साक्षात देवता हैं और इनकी पूजा करने से हमारा जो कष्ट होता है, समस्याएं होती हैं, वो हनुमान जी की पूजा करने से ख़त्म हो जाती है। तो इनकी पूजा भी हमें करनी चाहिए। तो आप अपने मंदिर में हनुमान जी का फ़ोटो ज़रूर रखें। और अपने मंदिर में राम दरबार का भी फ़ोटो रखना चाहिए। राम दरबार का जब अगर हम अपने मंदिर में फ़ोटो रखते हैं, पूजा करते हैं, तो इससे हमारा जो घर का क्लेश होता है, घर में अगर अशांति रहती है तो वो शांति मिलती है। तो इसीलिए राम दरबार का फ़ोटो हमें ज़रूर रखना चाहिए। इससे घर में शांति मिलती है और आपस में प्रेम बढ़ता है। और अपने मंदिर में साफ सफाई का विशेष ध्यान देना चाहिए। भगवान का जो फ़ोटो है वो पूजा से पहले अच्छे से साफ कर लेना चाहिए। अपने मंदिर की साफ सफाई हमें अच्छे से कर लेनी चाहिए।
और जो भी फूल होता है मतलब ये सब हमें अच्छे से हटा देना है। और जो मतलब ये बचता है फूल जो हम हटाते हैं वो फूल बच जाता है, चाहे बहुत सी सामग्री पूजा की वो रहती है तो उसे भी हमें इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए। उसे आप कोई वृक्ष के नीचे रख दें या कहीं जल में प्रवाहित कर दें। कोई भी अगर मतलब पीपल का वृक्ष मिले, बरगद का वृक्ष मिले, जहाँ पर किसी का पैर न लगे वहीं पर हमें फूल वगैरह जो भी होता है वो रखना चाहिए। इधर उधर कभी भी भगवान का सामान हमें नहीं फेंकना चाहिए, इससे हमारे ऊपर दोष लगता है। मंदिर में ज़्यादा मात्रा में भी फ़ोटो नहीं रखनी चाहिए। जितना आपको लगे हम भगवान की सेवा कर सकते हैं उतना ही फ़ोटो आप अपने मंदिर में रखें, क्योंकि अगर हम ज़्यादा फिर फ़ोटो रख लेते हैं और भगवान की अच्छे से सेवा नहीं कर पाते हैं तो फिर भी हमारे ऊपर दोष लगता है। तो इसीलिए जितना आप सक्षम हो उतना ही मंदिर में फ़ोटो रखें और उनकी सेवा करें। कि मंदिर में अगर मूर्ति अधिक हो गई है, फ़ोटो प्रतिमा अधिक हो गई है तो उसको हमें या तो जल में प्रवाहित कर देना चाहिए या कोई वृक्ष के नीचे, जैसे पीपल का वृक्ष हुआ, बरगद का वृक्ष हुआ, वहाँ पर हमें रख देना चाहिए। इधर उधर फेंकना वो अच्छा नहीं होता है। ऐसा जगह रखें जहाँ पर किसी का पैर न लगे। आप नदी में प्रवाहित कर दे और नहीं तो पीपल वृक्ष के पास, और नहीं तो बरगद का वृक्ष मिले तो उसके पास ही मूर्ति जो अधिक हो गई है अपने पूजा मंदिर में तो वो वहाँ रख सकती हैं। तो हमें इसी सब बातों पर ध्यान देना चाहिए। हमसे कोई गलती ना हो, इतना ही हम मतलब मूर्ति रखें जिनकी हम सेवा कर सकें, सुबह शाम आरती कर सकें तो वो अच्छा होता है। और बहुत सारी रख लिए और कोई हम सेवा नहीं कर पा रहे हैं तो वो फिर दोष हमारे ऊपर ही लगता है। तो हमें अपने मंदिर में कितनी मूर्तियाँ रखनी हैं तो आप गणेश जी की रख ले, विष्णु भगवान की, शिव भगवान की और माता दुर्गा की रखें। और सूर्य भगवान को तो हम जल चढ़ाते ही हैं, और नहीं तो हम सूर्य भगवान का फ़ोटो भी लगा सकते हैं। और आप हनुमान जी का भी रख सकती हैं, राम दरबार का भी रख सकती हैं। ये दो हमें और रखना ही चाहिए। और धन प्राप्ति के लिए, हमारे घर में धन आए, सुख समृद्धि आए, इसके लिए विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी की ऐसी फ़ोटो हमें ज़रूर रखनी चाहिए और इनका हमें पूजन करना चाहिए। इससे हमारे घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती है। तो इन्हीं सब नियमों का पालन करना है। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ इस वीडियो से आपको बहुत सारी जानकारी मिली होगी। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलूँगी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।